राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय लाडली लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। राधा राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक एका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक एका। जन्म एक दोई कहूँ बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। जन्म एक गोई कहूँ बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। कल के कथा प्रसंग में श्रवण कर रहे थे अपन। थोड़ा सा भैया थोड़ी आवाज बढ़ा। राधे यही बस ठीक है। कल अपन श्रवण कर रहे थे
पार्वती जी विवाह होकर के भगवान शंकर जी के साथ लौट करके कैलाश पर्वत पर आई, तो सबसे पहला प्रश्न पार्वती जी का है। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि देखो, सीधे सीधे पार्वती जी अभी दुल्हन के ही रूप में है, भगवान शंकर जी दूल्हे रूप में बैठे हैं, जटा मुकुट सिर कल निकल गया, और ऐसे दूल्हे भेष में शंकर जी बैठे, पार्वती जी आकर के प्रणाम की, वामांग में भगवान शंकर जी ने आसन दिया, और प्रसन्न देख करके शंकर जी को पार्वती जी ने सबसे पहला प्रश्न यही रखा कि प्रभु, केवल मेरे अपने हित की बात नहीं है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। आप हमें वह रघुनाथ जी के चरित्र सुनाइए जो संपूर्ण लोकों का कल्याण करने वाले हैं, 3 लोक 14 भुवन का कल्याण कर दें, ऐसे रघुनाथ जी के वह चरित्र सुनाइए। तो और भी बहुत से प्रश्न पार्वती जी ने वहाँ किए हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अवतार कोई एक दो तो है नहीं, अनंत अवतार है, अनंत कथाएं हैं, पर फिर भी एक दो कथाएं हम, अवतार की कथाएं तुम्हें हम श्रवण कराएंगे। जन्म एक दो कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। एक दो जन्म की कथाएं हम कहेंगे, आप सावधान होकर के श्रवण करिए। और इस प्रकार से एक जन्म की कथा कह रहे हैं, बोले जब जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए, तब भगवान को अपने ही उन पार्षद जय विजय का उद्धार करने के लिए अवतार लेना पड़ा, और उस समय कश्यप अदिति ही माता पिता हुए, और इसके बाद क्रमशः 3 कल्प की कथा भगवान शंकर जी ने संक्षिप्त में कही कि एक कल्प में इस प्रकार से जय विजय के उद्धार के लिए हुए, एक कल्प में तहाँ जलंधर रावण भयु, और 3 जन्म का श्राप था, 3 जन्म राक्षस हो गए, और इसलिए वह तीसरे जन्म में फिर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए। तो इस प्रकार से, और 2 कल्प की कथा कह करके फिर तीसरे कल्प की कथा कहते हैं कि एक कल्प में नारद जी ने राम जी को श्राप दिया, भगवान को श्राप दिया। नारद श्राप दीन 1/12 कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने श्राप दिया, और नारद जी के श्राप से फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो नारद जी की बात सुनकर के पार्वती जी एकदम सावधान हो गई, बोली मेरे गुरुदेव ने, मेरे गुरुजी ने और रघुनाथ जी को श्राप दिया, का अपराध रमापति करो। ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने किया जिस अपराध पर मेरे गुरुदेव नारद जी ने श्राप दे दिया। तो इसमें कल हमने आपसे निवेदन किया था कि पार्वती जी ने गुरु जी का दोष नहीं माना, इसमें दोष किसका माना? भगवान का। ये नहीं कहा कि नारद जी हमारे गुरुदेव को क्यों क्रोध आया, क्रोध श्राप तो क्रोध में ही दिया जाएगा, कोई प्रसन्न होकर के श्राप तो देगा नहीं। तो श्राप अगर हमारे गुरुदेव ने दिया तो क्रोध क्यों आया? अपने गुरुदेव के दोष का वर्णन नहीं किया है। किसके दोष का वर्णन कर रही है पार्वती जी? भगवान के। बोले का अपराध रमापति करू, भगवान ने कौन सा अपराध किया था जिस अपराध पर मेरे गुरुजी ने उन्हें श्राप दिया? तो यह पार्वती जी का जो संबोधन है, इससे बड़ी गुरु निष्ठा का और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। और इसलिए परमात्मा से भी श्रेष्ठ गुरु का स्थान जो
कबीरदास जी का दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो बोले गुरुदेव की बलिहारी जाते क्यों? अरे भगवान का परिचय तो उन्हीं ने कराया ना। तो पहले प्रथम स्थान पर गुरुदेव को रख रहे कबीरदास जी। और यहाँ पार्वती जी ने भी अपने गुरुदेव का अपराध नहीं माना, भगवान का अपराध कह रही है। का अपराध रमापति करूं, भगवान ने कौन सा अपराध किया जो मेरे गुरु जी ने श्राप दिया? वो बस पार्वती जी कह रही बस प्रभु अब आगे कुछ भी हमें नहीं सुनना। कह रही हैं यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आश्चर्य भारी। नारद जी और मोह हो जाए यह बात तो असंभव लग रही हमको। तो यही चरित्र हमें सुनाओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को मोह हो गया और मोह के बस होकर के भगवान को ही श्राप दे डाला। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, भैया भरद्वाज जी, उस समय भगवान शंकर जी ने वो मुस्कुराते हुए कहा पार्वती जी से, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। लाडली लाल की जय। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई। पार्वती जी के प्रश्न का और भगवान शंकर जी मुस्कुराते हुए कह रहे, देवी संसार में ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। बोले महाराज दिखते तो हैं, ज्ञानी भी दिखते मूर्ख भी दिखते। बोले तो अपने बल से कोई ज्ञानी नहीं है, अपने बल से कोई मूर्ख नहीं है, अपनी कमजोरी से कोई मूर्ख नहीं है, अपने बल पर कोई ज्ञानी नहीं है। बोले फिर? बोले जे ही जब जस रघुपति करें। रघुनाथ जी चाहे तो अंगूठा छाप को प्रकांड विद्वान बना दें, और रघुनाथ जी चाहे तो प्रकांड विद्वान से ऐसे मूर्खता का काम कराएं कि लोग आश्चर्य करेंगे कि इतना विद्वान होकर के ऐसे। और इसके उदाहरण कहाँ तक कहोगे, भरे पड़े हैं अपने इतिहास में। महाकवि कालिदास जी का उदाहरण तो सभी जानते हैं। जिस डाल पर बैठे थे, उल्टे बैठकर के तना की ओर से काट रहे थे डाल को, पर ऐसे कालिदास जी को प्रकांड विद्वान बनवा दिया। किसने? यही जब जस रघुपति करें। और विलक्षण बात रामचरितमानस की, सबसे बड़ा आश्चर्य गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में सत्संग की महिमा, भक्ति की महिमा, भगवान के भजन की महिमा किनसे कहलवाई? किन्हीं ऋषि मुनि के मुखारविंद से नहीं कहलवाई। किनसे कहलवा रहे हैं गोस्वामी महाराज? सत्संग की महिमा कहलवा रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। कौन कह रहा भैया? सत्संग की महिमा कही जा रही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग नहीं अपरलोक जितने हैं सब के सारे सुख मिला करके तराजू के एक पल्ले पर रखिएगा और दूसरे पर एक पलक गिरने का लव निमेष, एक पल भर का सत्संग रखिएगा तो एक पल के सत्संग की बराबरी संपूर्ण लोकों के सुख नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा? सत्संग की महिमा।
लंकनी के मुखारविंद से कहला रहे। किसको कहनी चाहिए? सत्संग की महिमा संत महात्माओं के मुखारविंद से कहलाते। पर गोस्वामी जी महाराज एक राक्षसी के मुखारविंद से सत्संग की महिमा कहलाती है। नीति की, धर्म की बात किससे कहलवाते हैं? किसी संत से कहलवाए, किसी ऋषि मुनि से कहलवाए? नहीं। किससे कहलवाए? शूर्पणखा से। शूर्पणखा का प्रसंग उठा करके पढ़िएगा। जितना बढ़िया उपदेश नीति और धर्म का उसने रावण को दिया है, इतना बढ़िया तो कोई अच्छा संत के मुखारविंद से नहीं सुना गया। नीति का उपदेश कर रही है, धर्म का उपदेश कर रही है। बोले ऐसे राज चलेगा? करसी पान सोवसी दिन राती, मदिरा पान करके दिन रात सोता रहता है, होश भी है, सिर पर तेरा शत्रु आ गया। और बड़ा भारी उपदेश दिया। अच्छा, वो कथा भी बड़ी सुंदर है। हम क्या बताएं, इतना भरा है, इतना भरा है। इसकी सुंदरता देखो आप। प्रसंग कहां से बनता है शूर्पणखा का? लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे, खरदूषण को लेकर के युद्ध कराया और खरदूषण मारे गए। जब खरदूषण मारे गए तो शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। गोस्वामी महाराज विचित्र बात लिखते हैं। धुआं देखी खरदूषण केरा, धुआं देखी खरदूषण केरा, धुआं देखी खरदूषण केरा, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाए सूप न था रावण प्रेरा, जाए सूप न था रावण प्रेरा, जाए सूप न था रावण प्रेरा, जाए सूप न था रावण प्रेरा। गोस्वामी महाराज की रचना कितनी विलक्षण है, कितना रस भरा है। एक एक शब्द में कितना रस भरा है। अपने यहाँ माताएं जब आपस में लड़ती झगड़ती हैं ना, तो ये बहुत बड़ी गाली है, नहीं है? और गाली को भी कहलवा रहे गोस्वामी महाराज, कितने बढ़िया ढंग से कहलवा रहे। गाली भी लिखी गई है रामचरितमानस में, परंतु कितनी सुंदरता से उसको रखा गया कि समझ में ही नहीं आती कि ये भी गाली है। माताएं जब लड़ती हैं तो फिर कहती हैं हमारी छाती तो जब ही ठंडी हुई है जब उसको धुआं देख लें। कहती कि नहीं? बोले हमें चैन नहीं आ, कब तक? बोले जब तक उसको धुआं न देख लें। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे, शूर्पणखा भी हृदय में यही संकल्प लिए है क्या? बोले इनके तो धुआं देख ले, किनके? धुआं देख खरदूषण केरा। खरदूषण का तो धुआं देख लिया, अब कहाँ चली? बोले आगे भी तो देखना है। तो जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा। ये प्रेरा शब्द जो लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, इसी में सारा रहस्य है, पूरा चरित्र का रहस्य इसी में है। शूर्पणखा कब तक कठोर शब्द कहती रही रावण को, मालूम? जब तक रावण क्रोध में भर करके और ये वचन नहीं दे दिया कि तू चिंता मत कर, प्रातः काल तो होने दे, मैं उससे बदला लेकर के रहूंगा। जब तक रावण ने ये नहीं कहा तब तक शूर्पणखा कहती रही। तो प्रेरा यानी अपन भी देखते ना, प्रेरित करते लोग।
झगड़ने को, लड़ने को प्रेरित करते हैं पीछे से। अरे अब तुम ऐसी बातें करत रहे हो तो होगा काम, जो कछु करने तो अपने फटाफट करो तुम तो इस प्रकार से लोग उकसाते हैं लड़ने के लिए। तो ये शूर्पणखा रावण को प्रेरित कर रही, उकसा रही, कब तक? जब तक उसने राम जी से बैर ठानने का प्रण नहीं कर लिया, तब तक शूर्पणखा ने उपदेश किया। जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। शूर्पणखा की कथा विलक्षण है। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो कम से कम दिन 2 दिन तो अकेले शूर्पणखा के चरित्र में लगेंगे, जो कल्पना में नहीं है। क्योंकि अब लोगों ने पढ़ना ही बंद कर दिया, आप तो पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते हैं तो मोबाइल पे पढ़ते हैं। मोबाइल पर कहाँ से आएगा? हमारे तुम्हारे अपने अपने मन की बात लिखते तो वो पौराणिक प्रमाणित बात नहीं होती है, ना पौराणिक होती है ना प्रमाणित होती है। हमारे यहाँ तो प्रमाणिकता पुराण से जो कथाएं हैं उनसे होती है। तो शूर्पणखा पर एक बड़ा सुंदर काव्य लिखा गया है। राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, हमसे बड़ा प्रेम है उनका, गुरु सक्सेना जी नरसिंहपुर के। उपनाम उनका बड़ा सुंदर है, सारे लोग जानते हैं, जो कवियों के संबंध में जानते हो जानते हो। उनका उपनाम मालूम क्या है? साण नरसिंहपुरी। हास्य कवि रहे हैं, परंतु वर्तमान में उन्होंने धर्म के ऐसे ऐसे विलक्षण प्रसंग खोज खोज करके निकाले हैं कि आश्चर्य होता है। और भगवत कृपा से वो ग्रंथ हमें उपलब्ध हुए हैं, जिनके प्रमाण उन्होंने अपने ग्रंथ शूर्पणखा काव्य में लिखे हैं। वो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध थे, हमने उनमें पलट करके देखा तो बिल्कुल बराबर प्रमाणिक बात उन्होंने अपने कविता में लिखी है। खंड काव्य है छोटा सा, शूर्पणखा। विलक्षण कथा है, आनंद रामायण से भी उनने प्रसंग लिया है। तो आनंद रामायण में वर्णन है, शूर्पणखा का एक बेटा था, विवाह हुआ शूर्पणखा का। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्वा था। बहुत प्रेम था दोनों में, पति पत्नी में, शूर्पणखा में, विद्युतजिह्वा में। और विद्युतजिह्वा अतुलनीय बलशाली था। रावण का बल उसके सामने तुच्छ था, इतना बल था उसमें। और इसलिए रावण मन ही मन उससे डाह ईर्ष्या रखता था। क्यों? बोले ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक हम विश्व विजयी हो ही नहीं सकते, इसके बराबरी का बल ही नहीं है हमारा। उस डाह ईर्ष्या में रावण ने एक योजना बनाई कि इसका वध करके इसको मार डाला जाए, तो फिर हमारे सिवा कोई इतना बलशाली बचेगा नहीं। और उसकी योजना का शूर्पणखा को मालूम पड़ा, तो शूर्पणखा ने एकांत में जाकर के रावण को समझाया कि भाई तेरे को तकलीफ क्या है? तुम्हारा बहनोई है, मेरा पति है, मेरा सुहाग है, और तुम्हें उससे कोई समस्या हो तो वह बताओ, तो हम हल करेंगे। पर वह तुम्हें किसी प्रकार का कोई विघ्न तो करता नहीं है, फिर तुम उनको क्यों मार डालना चाहते हो? और रावण को समझा बुझा करके वो चली आई। वो समझी कि रावण समझ गया, पर रावण ने उससे कुछ मत हाँ ना में कुछ जवाब नहीं दिया। और योजना के अनुसार थोड़े समय के बाद एक दिन रावण ने उसका धोखे से वध करवा दिया। और उसका वध हो जाने पर उसने संकल्प लिया, शूर्पणखा ने। कथा है, शूर्पणखा ने भरी सभा में जाकर के, रावण की भरी सभा में जाकर के प्रतिज्ञा की, आज तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मैं सौगंध खा के जाती हूं, अब अपने जीते जी किसी राक्षसनी का सुहाग नहीं बचने दूंगी। ये प्रतिज्ञा करके गई शूर्पणखा, मैं किसी का सुहाग नहीं बचने दूंगी। अब बड़ा प्यारा प्रसंग है। हमने कहा रामचरितमानस की कथा 3 प्रकार से चलती है।
एक तो शब्दार्थ, जो इसमें अर्थ लिखा वो शब्दों का अर्थ लिखा है। दूसरी कथा, जो कथावाचक कहते हैं, उसमें फिर वो भाव निकालते हैं, तो भावार्थ। और तीसरी कथा है कि एक गूढ़ अर्थ इनमें छुपा हुआ है। शब्दार्थ और भावार्थ के बीच में भी एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। वह गूढ़ार्थ निकालो, तब इस कथा का सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अब ये शूर्पणखा के प्रसंग की एक चौपाई प्राय सब लोग जानते हैं, है ना? कौन सी? तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बच्चा बच्चा जानता है ये चौपाई। इसका अर्थ क्या लगाया जाता? इसका अर्थ क्या लगाते कि शूर्पणखा कह रही है तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष, मेरे जैसी सुंदर स्त्री, ये विधाता ने एक संयोग बना करके बनाया है तुम्हें और हमें। अच्छा, जबकि देखो कहीं सुंदरता की बात है नहीं उसमें। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। पर लोगों ने अपना भाव लगा दिया उसमें। क्या बोले? शूर्पणखा सुंदरता के लिए कह रही कि तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं, मेरे जैसी सुंदर स्त्री विधाता ने विचार करके हमारी तुम्हारी जोड़ी बनाई है। अब ये सुंदरता की बात तो नहीं लिखी ना गोस्वामी जी महाराज ने, तो सुंदरता कैसे लगा दिया आपने? अपने भाव से लगा दिया, पर उसमें गूढ़ रहस्य है। तुम जैसा पुरुष, मेरे जैसी स्त्री कह करके शूर्पणखा ने वह गूढ़ संकेत दिया है वहां। कौन सा? बोले हम तुम एक संयोग विधाता ने बना के दिया है। राम जी ने पूछ लिया कौन सा संयोग बनाया है? तो शूर्पणखा कहती है जिस काम करने के लिए तुम यहां आए हो, उसी काम करने के लिए हम भी यहां रह रहे हैं। इस पंचवटी में तुम जिस काम करने के लिए आए हो, इसी पंचवटी में मैं भी उसी काम करने को रह रही हूं। है कि नहीं? कौन सा? तो कहती है निश्चरहीन करो मही, भुज उठाय पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। बोले आपने प्रतिज्ञा की है क्या? बोले निश्चरहीन करूं मही। राम जी ने कहा हाँ की तो है। तो बोले आपको मालूम नहीं कि यही प्रतिज्ञा तो मैंने भी की है। क्या? बोले पृथ्वी पर किसी राक्षसनी का सुहाग नहीं बचने दूंगी। तात्पर्य क्या हुआ? राक्षसों का वध करवाऊंगी। तो तुम्हारी हमारी जोड़ी जो विधाता ने बनाई है, वो एक ही काम को बनाई है। क्या? निश्चरहीन करो मही। जो काम करने के लिए तुम पंचवटी में आए हो, उसी काम को लेकर के मैं भी पंचवटी में रह रही हूं। राम जी ने कहा तो मुझसे क्या चाहती है? शूर्पणखा ने कहा मैं नहीं चाह रही हूं, मैं तो आपको सलाह दे रही हूं। क्या सलाह देती हो? बोले हमसे मिल जाओ तो तुम्हारी प्रतिज्ञा जल्दी पूरी हो जाएगी, और हमसे नहीं मिलोगे तो तुम अकेले अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं कर पाओगे। राम जी ने कहा ऐसा कैसे कह रही है तू? मैं अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह क्यों नहीं कर पाऊंगा? शूर्पणखा ने कहा आप ही बता दो आपकी प्रतिज्ञा में क्या है। तो आपकी मैया ने जो वरदान मांगा था और जिस वरदान में वनवास दिया है, उसमें मैया की शर्त है कि ना तो आप किसी गांव में जाओगे, ना किसी नगर में जाओगे, किसी जनपद क्षेत्र में आप नहीं जाओगे। और राम जी गांव में प्रवेश कहाँ किए? गांव के बाहर बाहर ही रहे, किसी गांव में प्रवेश नहीं किए। श्रृंगवेरपुर भी गए तो निषाद के गांव में प्रवेश नहीं है। गांव के बाहर रघुनाथ जी ने डेरा डाला है।
तो शूर्पणखा कह रही है, ये बताओ, रावण तो अपने महलों में बैठा है, संपूर्ण राक्षस अपने 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 घरों में हैं, तुम निश्चरहीन मही कैसे करोगे, हमको ये तो बता दो। राम जी मौन हो गए, बात तो ठीक कह रही है, क्यों लंका में प्रवेश कर नहीं सकते राम जी, और प्रवेश नहीं करोगे तो सारे राक्षसों को कहां से मारोगे। थोड़ी देर मौन रहे रघुनाथ जी, और फिर शूर्पणखा से कहा कि तू बता अच्छा, तू हमको क्या सहायता करेगी। शूर्पणखा कहती है, मुझसे मित्रता करोगे तो दोनों लक्ष्य की पूर्ति दोनों की हो जाएगी। तो बोले तू मेरी क्या सहायता करेगी। वो शूर्पणखा ने कहा कि देखो, आपको तो लंका में जाकर के और डेरा डालना है नगर के बाहर, आप लंका जाकर के डेरा डालिएगा, बाकी का काम हमारा है। बोले तुम्हारा क्या काम है। बोले देखो, आप डेरा डाल के लंका में बैठो, आप जहां बैठोगे ना, हम एक एक करके सारे राक्षसों को भेजते जाएंगे। तुम्हें मारने लंका नगर में प्रवेश नहीं करना है, नहीं, अपने अपने घर से निकल करके राक्षस तुम्हारे सामने आएंगे मरने के लिए, हम ऐसा प्रयास करेंगे। और इसीलिए जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा, उस रावण को इतना प्रेरित किया कि जब उसने राम जी से शत्रुता का संकल्प ले लिया, उसकी पत्नी का हरण करूंगा, उनको कैद करके रखूंगा अगर वो युद्ध करने की बात करेंगे तो उनको कैद करूंगा। और तब शूर्पणखा मुस्कुराई मन ही मन के, चलो अपना काम हो गया, अब क्या करना। बोले राम जी भर आ जाए तो हमने जो करना था हम तो कर ही आए। शूर्पणखा ने क्या काम किया मालूम। दिवाली पर बच्चे फटाका फोड़ते हैं, वो बत्ती वाला फटाका होता ना जिसमें बत्ती लगी रहती, बच्चे काम करते हैं, आधी बत्ती को ऐसा मसल के उसका रोगन निकाल देते हैं ना, और रोगन निकाल देते तो धागा रह जाता है, हाथ से पकड़ के उस धागे में आग लगा के तुम दूर तक ले जाके धर के और लौट के भी आ जाओगे तब तक नहीं फूटता है, क्यों, वो धागा धीरे धीरे जलता है। और तुम लौट के आ जाके और खड़े प्रतीक्षा करोगे तब बहुत देर के बाद वो फटाका फूटता है। शूर्पणखा ने यही काम किया, जाकर के रावण के यहाँ धागे में आग लगाई और आकर के बढ़िया पंचवटी में डेरा डाल दिया। बोले अब आपका काम है। बोले क्यों। बोले आपको लंका जाना, वो तो अपने आप मरने चले आएंगे। जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। ऐसे बहुत से रहस्य हैं, एक एक शब्द में विलक्षण कथाएं भरी हुई है, एक एक शब्द में अपार रहस्य भरे हुए। एक विलक्षण शब्द गोस्वामी महाराज सुंदरकांड में प्रयोग किए, कभी कल्पना नहीं की होगी आपने, पढ़ते रोज हो सुंदरकांड, जीवन बीत जाता सुंदरकांड पढ़ते, पर कभी उस शब्द का अर्थ पर विचार गया। अरे अर्थ तो ठीक है, उस शब्द पर विचार गया नहीं गया। गोस्वामी महाराज ने ऐसे विलक्षण आश्चर्य लिखे हैं इस रामचरितमानस में जो दुनिया में कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। रावण में कोई गुण किसी ने वर्णन किया क्या। तो जितने ग्रंथ हैं रावण के दुर्गुण तो सब ग्रंथ कहते हैं, गुण किसी ने नहीं कहा। कहा कहीं किसी ग्रंथ ने नहीं कहा, दुर्गुण सबने कहे। पर उस दुर्गुण भरे रावण में गोस्वामी जी महाराज गुण देख रहे हैं और विलक्षण गुण प्रकट किया गोस्वामी जी महाराज ने। कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा गुण लिख दिया गोस्वामी जी महाराज ने। रावण को कृपालु लिख रहे हैं गोस्वामी जी महाराज।
अब रावण में वो कृपा, कोई विश्वास करेगा? भरोसा होता कि रावण कृपालु? लगता है क्या बात, फालतू की बात लिखी है। और उसी सुंदर कांड में लिखा गया है। कहां लिखा है, याद कराएं। हनुमान जी लंका चला के लौट गए, रावण की सभा भरी और रावण को समाचार मिला। सभा में क्या मिला? बोले वो राजकुमार तपस्वी जो हैं दोनों, सेना लेके समुद्र के उस किनारे तक आ गए हैं। अब केवल समुद्र पार करके लंका आना शेष है। सिंधु पार सेना सब आई। बोले उस पार तक सेना आ गई है, अब केवल समुद्र पार करके लंका में आना शेष है। तो रावण ने अपनी सभा में अपने मंत्रियों से कहा, बूझे सी सचिव उचित मत कहहु, ते सब हंसे मस्त करी रहे। वो दोनों तपस्वी बानरी और भालुओं की सेना लेकर के समुद्र के उस किनारे तक आ गए हैं। तो अब तुम लोग अपनी अपनी सलाह दो कि क्या करना चाहिए। तो सारे राक्षस, सारे मंत्री उसके हंस पड़े। तब रावण ने चुप किया। हंसने की बात है, हम तुमसे सलाह मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए। तब मंत्रियों ने कहा, महाराज जितेहु सुरासुर तव श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जब आपने दैत्यों पर, देवताओं पर विजय प्राप्त की, तब तो आपने एक व्यक्ति को संग नहीं लिया। आप अकेले आए ना रामचरितमानस में कि अकेले ही गदा उठा करके चल देता था और सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली रावण ने। सेना लेके नहीं गया कभी, अकेला जाता था और युद्ध में परास्त करके सारे विश्व पर विजय पा गया। तो उसी के मंत्री याद करा रहे हैं कि जितेहु सुरासुर तव श्रम नाही, सारे विश्व पर विजय प्राप्त की, तब तो आपने एक सहायता के लिए एक भी कोई व्यक्ति नहीं लिया। और आज दो तपस्वी और थोड़े से बानर भालू आ रहे हैं, तो आप चिंता व्यक्त करके हमसे सलाह मांग रहे हो। नर बानर के ही लेखे माही। मंत्रियों ने कहा, बताओ, बानर भालू तो हमारा आहार है और मानव तो और भी श्रेष्ठ आहार है। राक्षसों के लिए मानव बड़ा श्रेष्ठ आहार है। हाँ, क्या कहें, पिताजी महाराज की कृपा से तो कथा कहते ही हूं, परंतु मेरे ऊपर प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मृदुल जी महाराज की बड़ी कृपा रही है। एक से एक विलक्षण भाव महाराज जी सुनाते थे। महाराज जी ने सुनाया, हनुमान जी लंका पहुंचे तो कब गए थे? 4 महीना की वर्षा होने के बाद गए थे। तो कौन से समय गए? बोले नवरात्रि चल रही थी, शारदीय नवरात्रि चल रही थी। हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका पहुंचे तो राक्षसों से मुलाकात हुई। तो जब फल खाए अशोक वाटिका के, तो किसी राक्षस ने पूछा कि तुमने फल क्यों खाए इधर के? बोले हमारा व्रत चल रहा नवरात्रि का, इसलिए खाए। बोले क्या होता? अरे बोले तुम लोग व्रत नहीं करते। बोले व्रत तो करते हैं, पर ये फल क्यों खाए तुमने? बोले हमारे यहाँ तो फलाहार में फल ही खाते हैं। बोले तुम व्रत करते हो तो क्या करते? बोले हम भी व्रत करते हैं, हम लोग भी नवरात्रि व्रत रखते हैं। फिर क्या करते उसमें? बोले फलाहार। बोले आप लोग कौन सा फलाहार करते? बोले हम लोग 9 दिन केवल विशुद्ध, कोई संत कोई ब्राह्मण का ही मांस खाते हैं और जनरल सामान्य चीजों का हम मांस नहीं खाते। हमारे व्रत में फलाहार हम लोग संत ऋषि मुनि महात्मा का ही करते हैं।
ऐसे विलक्षण विलक्षण कथाएं विद्वानों ने अपने अपने भाव प्रकट किए। तो कृपालु, जब मंत्रियों ने इस तरह से कहा तो उसी समय विभीषण जी का आगमन हो गया। ताही समय विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश ही नावा। आकर के रावण के चरणों में प्रणाम किया और फिर आसन पर जाकर के पुनः वहां से प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गए और बोला वचन पाए अनुशासन। रावण ने, प्रधानमंत्री हैं विभीषण जी, तो रावण ने कहा कि आपके आने के पहले मंत्रियों से सलाह ली जा रही थी किस संबंध में। बोले समुद्र के उस किनारे पर दोनों तपस्वी बानर भालुओं की सेना लेके आ गए, तो इनसे हम पूछ रहे थे कि अपन को क्या योजना बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भैया विभीषण तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो बोला वचन पाए अनुशासन। रावण के पूछने पर विभीषण जी कहते हैं, कौन सा शब्द लिख रहे हैं गोस्वामी? रावण को विभीषण जी संबोधन कर रहे हैं। जो कृपालु पूछो मोहि बाता, जो कृपालु पूछहि मोहि बाता। मति अनुरूप कहूँ हित ताता। मति अनुरूप कहूँ ताता। मति अनुरूप कहूँ हित ताता। मति अनुरूप कहूँ। विभीषण जी क्या कह रहे? जो कृपालु पूछो मोहि बाता। विभीषण जी ने कहा, हे कृपालु, अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मेरी जितनी बुद्धि है मैं अपनी बुद्धि के अनुसार और आपके हित की बात कहूंगा। क्या बढ़िया लिख रहे गोस्वामी। मति अनुरूप कहूं हित ताता। हे तात, मैं आपके हित की बात कहूंगा। तो आगे की कथा तो अपनी जगह है, पर हम ये पूछ रहे कि रावण क्या कृपालु है? कहीं रावण की कोई कृपा आपने सुनी है? और कृपालु जो कहा गया है, तो ऐसा रामचरितमानस का हमने कहा ना कि एक अक्षर नहीं है जो अन्यथा हो या गलत लिखा गया हो। जो भी लिखा गया है वो सब सत्य सत्य लिखा गया है। ये बात अलग है कि उस सत्य तक आप ना पहुंच पाओ, ये हो सकता है, पर रामायण में कुछ गलत लिखा हो ये नहीं है। उस सत्य तक आप भले ही ना पहुंच पाओ। तो राम जी रामायण में जो लिखा है वो सब सत्य है। तो विभीषण जी झूठ नहीं बोलते, एक बात, विभीषण जी झूठ नहीं बोलते, और गोस्वामी जी महाराज झूठ नहीं लिखते, दूसरी बात है। गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं कहा, इसमें जो लिखा भगवान शंकर जी की साक्षी दे के कहता हूं सब सत्य है। सत्य कहाँ लिखे? शंकर साक्षी, शंकर जी की साक्षी दे के कहता हूं इसमें जो लिखा गया सब सत्य है। तो जो कृपालु, रावण कृपालु है, यह लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने, तो कहीं ना कहीं सत्य तो होगा भैया, झूठ तो हो नहीं सकता। पर कृपालुता कहीं दिखाई नहीं दे रही। दिखाई देती, कहीं दूर दूर तक समझ में नहीं आती। दुष्टता तो सब चारों ओर चर्चा है रावण की, पर कृपालुता की चर्चा है कहीं? है।
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। प्रारंभ के श्लोक में गोस्वामी जी महाराज लिख रहे, इसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, इसमें सारे पुराणों का, वेद शास्त्रों का, सबका सार है। फिर आरती में लिखते हैं, प्रारंभ में लिख दिए, फिर आरती में लिखते समापन पर क्या बोले, गावत वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामायण में क्या है बोले, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने ग्रंथ हैं सब ग्रंथन को रस, ये है रामायण में। और इसलिए एक शब्द में वह पुराण की कथा लिखी हुई है। शब्द तो एक है, पर उस शब्द का गूढ़ अर्थ क्या है बोले, पुराणों की कथा है। पुराण में कथा आती है कि रावण जब स्वर्ग पर चढ़ाई किया, कुबेर को लूटा, कुबेर खजांची है देवताओं का, तो सारा देवताओं का खजाना लूट लाया, और लूट का सामान काय में भरे तो उसी कुबेर कई पुष्पक विमान उठा लाया। और पुष्पक विमान ऐसे न समझना छोटे मोटे जहाज घाई, पुष्पक विमान की बड़ी विलक्षणता है। पुराणों में वर्णन है, इच्छा अनुसार उसका स्वरूप बन जाता था। चाहो तो यहां से लेके दिल्ली तक की दूरी जो है, इतना बड़ा विमान बन जाए, ये सामर्थ्य थी उसकी अपनी। और चाहो तो छोटा, एकदम छोटा हो जाए। तो देवताओं का खजाना काय में ले जाए तो उसका पुष्पक विमान भी छुड़ा लिया, और पुष्पक विमान में सारा खजाना लेकर के रावण लंका ले आया। अब लंका में जब खजाना आया तो लूट का माल है। लूट का माल कैसा होता बोले, वहां तो भरो लूटो, फिर बोले डेरा पे चल के फिर देखो क्या है इसमें। तो लंका में जब खजाना लाया गया, दरबार में उस खजाने को खोला गया, देखो क्या है। तो छटाई चल रही थी, सोना अलग करो, चांदी अलग करो, हीरे अलग करो, मोती अलग करो, जवाहरात अलग करो, दिव्य वस्त्र आभूषण थे, सब अलग अलग करो, छटाई चल रही थी। उस छटाई करने में किसी राक्षस को एक मूर्ति मिल गई। मूर्ति ले दिखी तो वह मूर्ति लेकर के और रावण के पास भागा, महाराज जय हो, उस खजाने में यह विग्रह भी मिला है। और मूर्ति काय की थी, नरसिंह भगवान की। रावण को मूर्ति दी, रावण ने जैसे ही हाथ में वह नरसिंह भगवान की मूर्ति देखी, ठहाका मार के पहले हंसा, हंस करके कहता है वो, अरे यह तो विभीषण का भगवान है, बुलाओ कहां है विभीषण। राक्षसों ने कहा, महाराज वो तो महल में होंगे, खजाने से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। अरे तो बुलाओ, कहीं दूर थोड़ी है महल, रावण के महल के सामने विभीषण का महल है कि नहीं है। विभीषण का महल कहाँ है, रावण के महल के सामने है कि नहीं है। सुंदरकांड पढ़ते हो तो जब रावण के महल में जानकी जी नहीं मिली, तो हनुमान जी रावण के महल से बाहर ही निकल के जैसे ही सामने देखे तो भवन एक पुनि दीख सुहावा। कहाँ, रावण के महल से निकल के, और सोच रहे थे कि अब क्या करें, तो सामने नजर पड़ी तो दूसरा महल दिखाई दिया। अरे बोले सामने भी महल है। तो विभीषण जी दूर थे नहीं, बुलाओ विभीषण को। दूत सेवक भागा, विभीषण जी को बुलाया गया, विभीषण जी आ गए। जैसे ही विभीषण जी आए तो दूर से ही देख करके विभीषण जी को रावण हंसते हुए कहता है, अरे भैया विभीषण, देख इस खजाने में तेरा भगवान मिला। ऐसा दिखा भी रहा है, तेरा भगवान मिला। विभीषण जी ने दूर से ही दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया और पास चले आए। रावण ने कहा, लो। विभीषण जी ने फिर हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु प्रणाम कर लिया। अरे बोले प्रणाम तो कर लिया, तेरा भगवान है, ले ले।
विभीषण ने फिर हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु भगवान तो मेरा है, मैंने प्रणाम कर लिया, पर लेकर के क्या करेंगे? रावण ने आश्चर्य से कहा, अरे तेरा भगवान है, तू कहता लेकर के क्या करेंगे? तेरा भगवान है, ले जा, जो तुझे करना हो सो करना। बोले प्रभु ये कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। रावण ने कहा क्यों? बोले सरकार आपके नियम कानून बहुत कठोर हैं, आपकी लंका का संविधान जो है बड़ा कठिन है। क्या? बोले धोखे से भी कोई भगवान का नाम ले ले और धोखे से नाम लेते भी पकड़ा जाए तो उसको मृत्यु दंड है, फिर इस विग्रह को लेके हम करेंगे क्या? इतना सुनते ही रावण के नेत्र सजल हो गए, प्रेम के आंसू छलक पड़े रावण के नेत्र में, और रावण गदगद कंठ से कहता है, भैया विभीषण आज तुम कैसी बात कर रहे हो? मानता हूं लंका का हर कानून बहुत कठोर है, और यह रावण भी उन कानूनों के दायरे में पालन करता है। जो नियम कानून है लंका के, उसका पालन मैं स्वयं करता हूं। पर भैया विभीषण, लंका में आज तक ऐसा कानून नहीं बना जो मेरे भाई विभीषण पर लागू होता हो। तेरे पर कोई कानून लागू नहीं होता भैया। ये राज कौन करता है, तुम करते हो कि मैं? रावण कहता है मेरा तो केवल नाम चलता है, वास्तविक राज तो तुम करते हो, राज के मालिक तो तुम हो। मेरा तो नाम चलता है, तुम ऐसा कहते हो। लंका में ऐसा कोई कानून नहीं जो तुझ पर लागू होता। ले जाओ, जैसा तुम चाहो, तुम स्वतंत्र हो, वैसा करो। अगर पुराण की ये कथा ना मिलती तो गोस्वामी जी महाराज के ग्रंथ की प्रामाणिकता को संदेह से देखा जाता है आज भी, है ना? लंका में केवल विभीषण कैसे भजन कर रहा? जहां भगवान का नाम नहीं ले सकते वहां भगवान का मंदिर कैसे बन गया? तो यह जो पुराण की कथा है, इसी कथा के आधार पर गोस्वामी जी महाराज ने फिर लिखा क्या? बोले भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रावण ने कहा था भाई विभीषण तुम स्वतंत्र हो, जो चाहो सो करो, तुम पर कोई कानून लागू नहीं है। इसलिए लंका में एक विभीषण जी थे जो नाम भी लेते हैं, मंदिर भी बना है, पूजा भी करते हैं, तुलसी की बगिया भी लगी है, और छुप करके नहीं, खुले में। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उस महल के ही परिसर में बाहर श्वेत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और नव तुलसी का वृंदत है, देख हरसि कपिराय, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरनि न जाए। धनुष बाण बना है, शंख चक्र गदा पद्म बने हैं मंदिर के बाहर, राम नाम लिखा है, तुलसी की बगिया लगी है, और रावण के प्रेम की पराकाष्ठा। विभीषण के प्रति जो प्रेम है उसकी आपने कल्पना नहीं की होगी जीवन में कभी। इतना प्रेम रावण विभीषण से करता है, आपने कल्पना नहीं की होगी कभी। सोचो, जिससे इतनी शत्रुता है कि ना नाम लेता है, ना किसी को लेने देता है, ना सुनना पसंद करता है, उन्हीं का मंदिर कहां बना है? रावण जब अपने महल से निकलता है तो सीधी नजर कहां पड़ती है? मंदिर पर पड़ती है। रावण महल से निकलता है तो सामने ही विभीषण ने मंदिर बनवा के रखा अपने महल में। रावण निकलता है तो सबसे पहले मंदिर के दर्शन होते हैं। और विलक्षणता, हनुमान जी कहां खड़े थे? रावण के महल के दरवाजे के बाहर खड़े थे।
सामने महल और मंदिर को देख करके विचार कर रहे थे, कोई राक्षसी माया तो नहीं है जिसने हमको देख लिया हो और हमें ठगने के लिए मंदिर बना दिया हो। अभी विचार कर रहे थे, तब तक कान में सुनाई दिया क्या? बोले राम राम तहि सुमरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। ओहो, यहां तो कोई राम राम कह रहा है। अब कहां कह रहे थे विभीषण जी राम राम? महल के भीतर। सुनाई कहां दिया हनुमान जी को? रावण के महल में। रावण के महल के दरवाजे पर खड़े हैं। तो विभीषण जी के महल में राम राम आवाज और सुनाई दे रही है रावण के महल तक। कैसा विलक्षण कार्य है। विभीषण जी रावण से प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम विभीषण जी करते हैं। भाई भले ही भगवान से शत्रुता रखता है, पर जब दरवाजे से महल से निकलेगा तो कम से कम भगवान के मंदिर के दर्शन तो होंगे उसको। जब हम अपने महल में राम राम कहेंगे तो भले ही नाम नहीं लेता है, पर ब्रह्म मुहूर्त में उसके कान में हमारे द्वारा कहा गया राम नाम तो सुनाई देगा। तो जिस परब्रह्म परमात्मा से रावण इतनी शत्रुता करता है, विभीषण जी के लिए उस सब की छूट दे दी उसने। और तब गोस्वामी जी महाराज सुंदर कांड में लिख पाए, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्षि कपिराय। ऐसा नहीं है, रावण ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। विभीषण को लात ऐसे ही नहीं मारी थी। विभीषण जी को जो लात मार के निकाला है वो मूर्ख नहीं है रावण। रावण अपने प्राणों से अधिक विभीषण से प्रेम करता है। और जब उसने सुना कि ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करो मही, और ये परब्रह्म परमात्मा है, मैं मारा जाऊंगा, संपूर्ण राक्षस जाति मारी जाएगी और मेरे साथ बेचारा विभीषण भी मारा जाएगा। इतना याद आते ही रावण व्याकुल हो गया, भैया विभीषण कैसे मारा जाएगा। चलो कोई ना बचे, हम ना बचेंगे, हमारा बेटा मेघनाद ना बचे, कुंभकर्ण ना बचे, कोई ना बचे, पर विभीषण तो बचा रहे। और इसलिए योजना है रावण की। भाषा को आप पढ़िए, सुंदर कांड में लिखी हुई भाषा पर आप गौर करिए। ये योजनाबद्ध तरीके से रावण ने विभीषण को सुरक्षित किया है। अरे भाई लात मारी थी, लात मार देते, नगर से अपने देश से निकालना था, देश से निकाल देते। इतना ही कहते रावण कि लंका से निकल जा, तब तो संदेह के घेरे में थे। परंतु रावण ने कहा क्या है, लात ना मारते तो विभीषण जी निकलते नहीं, और अकेली लात मार के लंका से निकलने के कह देते तो कहीं भी चले जाते विभीषण जी। इसलिए रावण ने आज्ञा दी है, और विभीषण जी भाई की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। तो रावण की आज्ञा क्या है, तिनहि कहु यह नीति, सठ मिल जाए तिनहि कह नीति। अरे मूर्ख, जाकर के उन तपस्वियों से मिल जा और उन्हें ये नीति सुना। तो जाकर के उन तपस्वियों से मिल जा, यह जो रावण ने कहा ये आज्ञावाचक है आज्ञावाचक की नहीं। सठ मिल जाए, जा उनसे मिलकर के उन्हें नीति सुना। और तब उस रावण की आज्ञा में बंधे हैं विभीषण जी। विभीषण जी इसलिए अन्य कहीं नहीं गए, राम जी के ही पास गए। क्यों? भाई की आज्ञा है, उनके पास जाओ। तो क्यों भेजा था रावण ने विभीषण जी को राम जी के पास? इसीलिए
राम जी से ही उसने शिक्षा ली। उसकी समझ में आया कि राम जी तो हमारे साथ इतनी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से हमें ठग लिए क्या। बोले जानकी जी को यहां सुरक्षित कर दिया, अब युद्ध कर रहे हैं। अब उनके पास अगर जानकी जी होती और युद्ध होता तो युद्ध करने में उनको बड़ी समस्या होती, जानकी जी को लेके युद्ध कैसे करते। पर देखो उन्होंने राक्षसों का संहार करने के लिए जानकी जी को हरण करा के और इधर बिठलवा दिया। तो इस योजना को समझ गया रावण और उसने भी कूटनीति चली। जिस नीति का पालन राम जी ने किया उसी नीति को फिर रावण ने विभीषण जी के माध्यम से किया। बोले मेरा भाई सुरक्षित हो जाए इसलिए तुम राम जी की सेना में चले। यह है रामचरितमानस, इतने रहस्यों से भरा है, इतने रहस्यों से भरा। कोई भी कथा, कोई भी प्रसंग, हर 2 4 10 चौपाई या दोहा के बाद एक ना एक ऐसे रहस्य मिलते हैं जो कभी विचार ना किए होंगे आपने। और बड़े बड़े रहस्य भरे हैं रामचरितमानस में। कभी समय मिले तो खोजो, चिंतन करो, ग्रंथ पढ़ो। कितना विचित्र प्रश्न रामचरितमानस का आज तक कोई सुलझा पाया। किसी विद्वान से पूछो कि इसका अर्थ क्या हुआ। राम जी, लक्ष्मण जी शक्ति मूर्छित पड़े हुए हैं, राम जी रो रो करके कह रहे हैं मिलय न जगत सहोदर भ्राता। भैया लक्ष्मण उठो, स्त्री पुत्र बार बार मिल जाते हैं पर सहोदर भाई जीवन में फिर नहीं मिलता। भैया लक्ष्मण उठो। सहोदर भाई कहाँ से हो गए भाई लक्ष्मण जी। सहोदर कौन होता। सह उदर, एक माँ के गर्भ से जो बेटे पैदा हो वह सगे भाई होते, सहोदर कहलाते हैं। और राम जी लक्ष्मण जी को सहोदर कह रहे हैं। मिलय न जगत सहोदर भ्राता, भैया सगा भाई फिर नहीं मिलता, उठो। तो लक्ष्मण जी सगे भाई कहाँ से हो गए। और रामायण में कुछ भी गलत लिखा नहीं है, सब सत्य है। अब ढूंढो इसका उत्तर। है सत्य, उत्तर मिलेगा, पर आप मेहनत करिए, आप चिंतन करिए, आप ग्रंथ पढ़िए, है उसका उत्तर। अनुत्तर कुछ भी नहीं है रामचरितमानस में। लक्ष्मण जी सगे भाई हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने भरत जी को रामानुज नहीं लिखा, शत्रुघ्न जी को रामानुज नहीं लिखा है पूरे रामचरितमानस में, परंतु जहां रामानुज लिखा गया वो लक्ष्मण जी के लिए लिखा गया। अनुज, अनुज सहित देहु रघुनाथ, यहां से शुरू हुआ है प्रसंग। विश्वामित्र जी अनुज कह करके किसको मांगे, लक्ष्मण जी को मांगे कि भरत जी को। अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो लक्ष्मण जी दिए गए, भरत जी नहीं दिए गए। और फिर जगह जगह रामानुज आगे कर आए जह रघुनाथ, किष्कंधा कांड, सुंदर कांड, रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाए जुड़ा बहु छाती। केवल लक्ष्मण जी को रामानुज लिखा गया है और शेष 2 भाइयों को नहीं लिखा गया है। रामचरितमानस में ऐसे रहस्य भरे हैं। भरत लाल जी के लिए रामानुज नहीं लिखा, शत्रुघ्न लाल जी के लिए क्या लिखा गया है, भरतानुज। शत्रुघ्न लाल जी के लिए इसी रामचरितमानस में भरतानुज लिखा है, रामानुज नहीं लिखा। लखन के अनुज नहीं लिखा, पर भरतानुज लिखा गया है। क्यों, बोले शत्रुघ्न लाल जी भरत के सगे भाई हैं, सहोदर भाई। अब आपको कभी समय हो तो फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे तो बताऊंगा। विलक्षण कथाएं भरी हैं, ऐसा दिव्य है यह रामचरितमानस की आप कल्पना नहीं कर सकते हो महाराज। अब इतनी कथा भरी रहती कि हम क्या करें, जहां हमारी नजर पड़ जाती वहीं हम चले जाते हैं। हाँ, बोले बेहसी महेश तब
ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति करहि तव, सो तस तेहि क्षण होय। बोले ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। बोले फिर? बोले जब जैसा रघुनाथ जी कर देते सो हो जाता। तात्पर्य, बोले नारद जी को मोह कहां से हुआ? नारद जी तो ब्रह्मर्षि हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, सब कुछ हैं। नारद जी विलक्षण ऋषि हैं। उनका एक अपना अलग व्यक्तित्व है। कभी विचार करो, लोग हंसी के पात्र बना करके उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। हंसी के पात्र नहीं है नारद जी। कभी चिंतन करते नहीं हो, धर्म के प्रति सावधान होइए, चिंतन करिए, ठीक ठीक चिंतन करिए, गलत चिंतन में मत जाइए। नारद जी की महिमा जान रहे हो? ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो नारद जी को सम्मान नहीं देता, बराबरी का सम्मान। देवताओं की सभा में जाएं तो ब्रह्मा जी से लेके भगवान विष्णु तक सब नारद जी का सम्मान करते हैं। आओ नारद, बैठो। और दैत्यों की सभा में चले जाएं तो रावण, कंस से लेकर के ऐसा कौन है जो नारद जी का सम्मान नहीं करता? और विलक्षण बात, एक बार देवता भले ही नारद जी की बात में संदेह कर जाएं, पर दैत्य राक्षस जितने हुए नारद जी की बात पर कभी संदेह नहीं किया। नारद जी ने कह दिया, तात्पर्य उन्होंने मान लिया ये पत्थर की लकीर, ये कोई मैट नहीं सकता। नारद जी ने कह दिया माने हो गई होगा। ऐसे व्यक्तित्व का चरित्र है नारद, जो उतने ही पूज्य देवताओं में है, उतने ही पूज्य राक्षसों में है, उतना ही पूज्य सारे विश्व में है, उतने ही पूज्य सारे विश्व में है। ऐसे नारद जी। तब नारद जी मोह की कथा भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। नहीं, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अभी शंकर जी के द्वारा कथा प्रारंभ नहीं हो रही है। ये अभी अभी ये याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का संवाद चल रहा है। तो भगवान शंकर जी अब नारद मोह की कथा जो है यह याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, कि फिर भगवान शंकर जी ने नारद मोह की कथा सुनाई। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। निरखी शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद भगवान शंकर जी कह रहे हैं, देवी एक दिन की बात है, नारद जी हिमाचल प्रांत में भ्रमण करते करते पहुंच गए हिमाचल प्रांत, और उस हिमालय क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर गुफा दिखी और आश्रम भी बना हुआ था उस गुफा के सहारे से। ऐसा सुंदर रमणीक स्थान देख के नारद जी का मन लुभा गया। नारद जी विचार करने लगे, आहा ऐसा सुंदर स्थान, यह तो भजन करने के लायक से स्थान है, तो बैठ करके भजन करना चाहिए। और ऐसा विचार करके नारद जी वहां बैठ के भजन करने लगे, समाधिस्थ हो गए। और समाधि में बैठे तो नारद जी तो
शंकर जी जैसी समाधि नारद जी को लग गई। और जब नारद जी का तप बढ़ता गया तो इंद्र का आसन हिलने लगा। इंद्र ने तुरंत सेवकों को भेजा, देखो कौन तप कर रहा है, कहीं मेरा इंद्रासन कोई दूसरा ना छुड़ा ले। तो मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। इंद्र डर गया, उसने कामदेव को बुला करके कहा कि जाओ, जो तप कर रहा है उसके तप में विघ्न करो। क्यों? बोले मेरा इंद्रासन छीन लेगा। गोस्वामी जी महाराज विचित्र दोहा लिख रहे। इंद्र के लिए कहा गया ये दोहा, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज, लाडली लाल की जय। कह रहे इस इंद्र को लज्जा नहीं आ रही, वो नारद जी की तपस्या भंग करने भेज रहा है कामदेव को कि कहीं मेरा इंद्रासन न छिन जाए। तो कह रहे इस इंद्र की दशा कैसी है? बोले कुत्ते की तरह है। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। अभी जो गर्मी का मौसम है ना, इस गर्मी में शहरों में तो नहीं परंतु गांव में क्षेत्र में जाएंगे तो अभी भी देखने मिलेगा आपको। क्या? दोपहर, अच्छी तपती दोपहरी में आप देखोगे तो कुत्ता जो है वो गांव के बाहर दूर एकांत में जाकर के बैठ करके हड्डी चबाता रहता है। ऐसा आपको मिलेगा देखने, है ना। वो कह रहे हैं जब वह सुनसान बस्तियों से दूर जाकर के और हड्डी चबाता हुआ बैठा रहता है, उस समय कहीं वहां शेर आता दिख जाए उसे तो क्या करता है? बोले उस शेर को देख करके हड्डी लेकर के भागता है। क्यों भागता है? क्यों भागता है? इस डर से नहीं भागता कि शेर हमें खा लेगा। इस डर से नहीं भाग रहा कि शेर हमें खा लेगा। किस डर से भागता है? ये शेर हमारी हड्डी न छुड़ा ले। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। कुत्ते को यह डर लगता कि मेरी हड्डी ये शेर न छुड़ा ले। शेर तो दूसरे का किया शिकार नहीं खाता, इसकी हड्डी क्यों छुड़ाएगा? परंतु इसकी दशा कैसी है? उसको उस हड्डी चबाने में बड़ा सुख मिलता है। कुत्ते को हड्डी चबाने में क्यों सुख मिलता जानते हो? आपने देखे होंगे जहां चबाते हुए तो बड़े स्वाद से चबाता है, मस्त हो करके, स्वाद ले ले करके। और उस मूर्ख को ये पता नहीं होता कि ये स्वाद काय का है। कुत्ता जब वो सूखी हड्डी चबाता है मुंह में तो उसके ही मसूड़े कटते हैं, और कुत्ते के मुंह के स्वयं के मसूड़े कटने से उसमें से रक्त निकलने लगता। तो स्वयं का रक्त मुंह में आता, उस रक्त का स्वाद लेकर के वो बड़ा आनंदित होता, जबकि वह स्वयं का खून है उसका। वो समझ रहा ये हड्डी में से आ रहा, पर आता उसका स्वयं का खून है और वो उसी में सुख मानता है। स्वान निरख मृगराज। बोले इस इंद्र की दशा ऐसे ही है। ये इंद्र व्याकुल होकर के नारद जी की समाधि भंग कराने कामदेव को भेजा। और देख ही सहाय मदन हर्षाना, कामदेव भी अपनी सारी सेना सहित पहुंच गया। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर के कामदेव ने जाकर के और नारद जी की समाधि भंग करने का बड़ा उपाय किया। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, परंतु कामदेव की सारी कला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद जी पर। और निज भय डरेऊ
मनोभव पापी। तो निज भय माने स्वयं के भय से भयभीत हो जाता। अपराधी जो है वह अपने द्वारा किए हुए अपराध के भय से स्वयं भयभीत होता है, कोई दूसरा भयभीत नहीं कर रहा। जैसे कोई अपराध करके भागेगा, जैसे चोर कोई चीज चुरा के भागेगा, तो वो जब जाएगा तो भयभीत तो होकर के जाएगा। अब भयभीत कौन किससे हो रहा? किसी ने देखा क्या कि ये चोरी करके गया? किसी ने नहीं देखा, परंतु वो स्वयं अपने अपराध किए हुए भय से भयभीत होकर के लुकता छिपता भागता है। तो अपराधी अपने किए हुए अपराध के भय से भयभीत होता है, दूसरे के भय से नहीं होता भयभीत। ऐसे ही दशा आज इस कामदेव की हो गई। और तब सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन में गहे सिजाय मुनि चरण तब कह सुठी आरत बैन लाडली लाल की जय। सहित सहाय सभीत अति मानहारी मन में, सारी सेना सहित कामदेव और हार मान गया और तब नारद जी के चरणों से लिपट गया। गहे सिजाय मुनि चरण तब, नारद जी के चरणों से लिपट करके और व्याकुल हुआ तो नारद जी की समाधि टूट गई। परंतु नारद जी की समाधि टूटने पर भी नारद जी ने क्रोध नहीं किया। भयउ न नारद मन कछु रोसा, नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं आया और अत्यंत प्रेम सहित नारद जी ने कह प्रिय वचन काम परितोषा, प्रेम सहित कामदेव को नारद जी ने कुशल ही पूछ ली, कुशल से तो हो, क्रोध नहीं किया। और नाय चरण सिर आय सुपाई, क्षमा याचना करते हुए कामदेव नारद जी को प्रणाम करके चला गया। और नारद जी भी समाधि तो टूट ही गई थी, उठ के चले। तो नारद जी भी वहां से जब चले तो फिर नारद जी को याद आया, क्या? अरे वारे में, अब नारद जी को याद आया, क्या? अरे वारे में, देखो कामदेव को हमने भी जीत लिया और कामदेव को भगवान शंकर जी ने जीता था और आज हमने कामदेव को जीत लिया। तो फिर तुलना करने लगा, नारद जी तुलना करने लगे। क्या तुलना करने लगे नारद जी? अब शंकर जी ने भी जीतो तो हमने भी जीत लो कामदेव, परंतु शंकर जी को तो क्रोध आ गो तू। और अब नारद जी स्वयं अपनी मन ही मन प्रशंसा कर रहे, देखो हमें तो क्रोध भी नहीं आया, हमें क्रोध नहीं आया, शंकर जी को क्रोध आ गया था, हमने भी कामदेव जीता परंतु हमें क्रोध भी नहीं आया। अब तब तो मन ही मन अपनी पीठ थपथपावे में नारद जी डूबे थे। जाकर के इंद्र की सभा में जाकर के नारद जी ने अपनी सारी कथा सुनाई। तो सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरि सिर नावा। नारद जी की बात सुनकर के सबने नारद जी की प्रशंसा की, परंतु बहुत अधिक प्रशंसा जैसी नारद जी चाह रहे थे वैसी नहीं मिली। तब नारद जी वहां से भी उठ के चल दिए। तब नारद गवने शिव पाही। बोले अरे ये लोग हमारी महिमा ही नहीं समझ पाए। अब नारद जी को लगा कि भगवान शंकर जी को जरूर बताना चाहिए कि हमने भी कामदेव जीता। तो नारद जी सीधे भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए और जिता काम अहमिति मन माही। अब तो मन में अहंकार बन गया था कि कामदेव तो हमने भी जीता, पर हम में श्रेष्ठता क्या हो गई? बोले हमें क्रोध नहीं आया, शंकर जी को क्रोध आया था। इस अहंकार में जाकर के नारद जी ने भगवान शंकर जी को और सारी कथा सुना दी। जब नारद जी ने सारी कथा भगवान शंकर जी को सुनाई, तब भगवान शंकर जी हाथ जोड़ करके बार बार बिनवो मुनि तो ही
और जिमी यह कथा सुनायो मोही। शंकर जी बार बार हाथ जोड़ के समझा रहे थे कि भैया नारद, तुमने यह कथा जिस प्रकार से हमें सुनाई है, अब ये किसी से मत कहना, ये अब किसी से नहीं कहना। तिमि जनि हरि ही सुनायु कहूं, और भगवान को तो कभी भूल के ही मत सुनाना। और कहां तक? बोले चले हु प्रसंग, अगर भगवान प्रसंग भी चलाएं तब भी तुम अपने इस प्रसंग को मत कहना, इसको छुपा जाना। अब भगवान शंकर जी तो हित की बात कह रहे थे, पर नारद जी मन ही मन इतने कसमसा ने, जैसे ही भगवान शंकर जी ने ये सब कहा तो मन ही मन तो कसमसा के नारद जी के निकरे गो जरुआ कहीं के है। इनने कामदेव जी तो सो सबरो जग जाने, और हमने कामदेव जी तो सो कहत को उसने कहियो है। और मन में ही मन कसमसा के नितना तो निकले ही गया कि जरुआ कितनी ईर्षा रखता, कितनी डाह रखता हमसे। हमने कामदेव जीता तो कहता किसी से नहीं कहना, और खुद ने जीतो सो सारे संसार में इनको ही झंडा फहरे। कसमसा गए नारद जी। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी ऐसा तमाशा हुआ, क्यों? बोले हरि इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा थी, और इसलिए नारद जी को भगवान शंकर जी का उपदेश अच्छा नहीं लगा। शंभुदीन उपदेश हित, यद्यपि भगवान शंकर जी ने नारद जी के हित की बात कही थी, परंतु नहीं नारद ही सुहान। जब समय विपरीत होता है, हमारा ठीक समय नहीं होता है, तो हित की बात कहने वाला हमें शत्रु की तरह दिखाई देता है। भले ही कोई हमारा कितने प्रेमी हो और हमारे हित की बात कहे, पर वो हमें शत्रु की तरह दिखाई देता है जब हमारा समय ठीक नहीं होता। और इसलिए आज भगवान शंकर जी हित की बात कर रहे थे, पर नहीं नारद ही सुहान, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। और तब वहां से याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि बस राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी चाहते थे कि नारद जी को मोह हो, इसलिए मोह हुआ। नारद जी के अपने कोई कार्य से, अपने कर्म से नहीं हुआ मोह। क्यों हुआ? बोले राम कीन, राम जी चाहते हैं कि ये मोह में जाएं और ये ऐसी स्थिति में आए कि क्रोध करके मुझे श्राप दें। तो वह रचना जो जितना हो रहा है इस खेल के पीछे कौन है? बोले राम जी हैं इस खेल के पीछे। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। और नारद जी वहां से शंकर जी से विदा होकर के बताओ, मेरी इसे यश कीर्ति को सुन नहीं सके, पचा नहीं सके। हमसे कहते थे किसी से कहना नहीं। तो नारद जी सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को सुनाया सब। तब विरंच के लोक सिधाए, ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा जी को सब घटना सुनाई। ब्रह्मा जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब फिर नारद जी उदास हो गए, बोले ये भी हमारी महिमा नहीं समझ रहे अबे। और तब नारद जी वहां से फिर चले कहां? एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, तीर सिंधु गवने श्रीनिवास श्रुति माथा, जह बस श्रीनिवास
ऋषि ही समेता। बैठे आसन बैठे आसन ऋषि ही समेता। बैठे आसन एक बार नारद जी और क्षीर सागर में भगवान के पास पहुंच गए, जहाँ बस श्रीनिवास सुतिमा था। अब भगवान ने दूर से ही नारद जी को आते देखा तो हर्ष मिले उठ रमाने की। लक्ष्मीपति ठाकुर जी और प्रसन्न होकर के उठ करके दौड़े नारद जी से मिलने। ओ नारद जी प्रसन्न हो गए, देखो मेरी महिमा को ये जानते। इतने ही में प्रसन्न हो गए, भगवान उठ करके आसन से नारद जी के से मिलने को दौड़े और ठाकुर जी नारद जी का हाथ में हाथ लेकर के अपनी आसन पर ले आए और बिठाला। देखो जीवन में जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हम असावधानी में बहुत गड़बड़ हो जाता है। कैसा? बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, मिलते हैं तो संत है, संत तो सबका सम्मान करते हैं। वो बड़े बड़े संत भगवान, अरे नहीं नहीं भैया वहां कहाँ बैठ रहे, इधर आओ, नहीं इधर आओ। और कई बार हाथ ही पकड़ लेते, नहीं नहीं खींचेंगे, नहीं इधर बैठो। और कई लोग जाके फिर बैठ भी जाते। बोले क्या करें, अब बहुत जबरदस्ती कर रहे थे तो बैठ गए। नहीं, उनकी जबरदस्ती कहाँ माननी है कहाँ नहीं माननी यह ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। वो लाख प्रयत्न करें, तुम क्यों बैठे उनके आसन पर? जब वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहे तो तुमने अपना कर्तव्य क्यों छोड़ा? तुम्हारा भी तो कर्तव्य है, तुम्हारी भी तो मर्यादा है। पर लोग कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा सम्मान की भूख जो होती है वही उस आसन पर बिठालती है और जाकर के बैठ जाते हो। फिर चार लोगों में कहते, बोले बे तो हमें बहुत चाहत, बे अपने हारे हम हाथ पकड़ के भी अपनी आसन पे बिठा रहे थे हमें। हो तो मानत है बे हमें, तुम जाना तो अबे हमें। ये अहंकार जब होता है तो फिर ये ज्ञान चला जाता है कि हमको कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं बैठना चाहिए। नारद जी भगवान के आसन पर बगल में बैठ गए। बैठे आसन ऋषि समेता, नारद जी सहित और ठाकुर जी आसन पर बैठे और मुस्कुरा के भगवान ने कहा, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। नारद जी बहुत दिनों में कृपा करी, बताओ कहाँ रहे आए इतने दिन, भूल ही गए थे हमें। बहुत दिन में दया करी, कृपा करी महाराज, आज दर्शन दे रहे हो। और तब कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बिरजी शिव राखे। यद्यपि भगवान शंकर जी ने बार बार हाथ जोड़ करके समझाया था कि नारद जी भगवान कभी चलाएं तो धोखे से मत कहना, परंतु भगवान ने इतनी तो कही है कि इतने दिन कहाँ रहे आए। नारद जी शुरू हो गए, सारी कथा नारद जी ने अपनी सुना दी कि महाराज ऐसे ऐसे हम समाधि में चले गए और ऐसे हमने भी काम पर विजय की। और कहते कहते यह भी कह गए कि महाराज शंकर जी को तो क्रोध आ गया, तो हमें क्रोध भी नहीं आया। भगवान समझ गए, अति प्रचंड रघुपति की माया, जेहि ना मोह अस को जग जाया। ऐसा कौन संसार में पैदा हुआ जहां राम जी की माया प्रभाव न करे, राम जी की माया के बस न हो जाए। आज नारद जी भी और मोह के बस हो गए। जेहि ना मोह, राम जी की माया किसको मोह में डाल सकती? स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंगपति तो ही। तो इस प्रकार से, और भगवान ऊपर से तो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे पर मन खिन्न हो गया भगवान का।
रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटे, मोह मार मदमान। लाडली लाल की जय। भगवान भीतर से तो खिन्न थे, रूख बदन कर, पर बचन मृदु बोले श्री भगवान। पर ऊपर ऊपर बड़े मीठे, ये जो दुष्ट होते बदमाश, ये बड़े मीठे, ऊपर से खूब मीठे बोलते और भीतर भीतर घात लगाते हैं। वही बात कह रहे हैं, नारद जी की दशा देख करके और अहंकार में इतना डूबा देख करके भगवान का मन खिन्न हो गया। फिर भी भगवान ने वह खिन्नता प्रकट नहीं की और ऊपर से तो अत्यंत कोमल वाणी में कहा, नारद जी आपकी महिमा तो क्या कहना। क्यों? अरे बोले, तुमरे सुमरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। तुम्हारे नाम की ऐसी महिमा है नारद जी, जो तुम्हारा स्मरण करे उसको कभी मोह नहीं हो सकता, उसको कभी काम नहीं व्याप सकता। ऐसी आपके नाम की महिमा है। और नारद जी ने अपनी पीठ ठोकी, बोले वाह नारद वाह, ये है तुम्हारी महिमा, देखो इनने जानी अब। तो इस प्रकार से और भगवान के सामने नारद जी ने अपनी महिमा का बखान किया। भगवान रुष्ट हो गए, मन ही मन रुष्ट हो गए और भगवान ने विचार कर लिया, उर अंकुरे गर्व तरु भारी। नारद जी के हृदय में तो अहंकार का बड़ा भारी वृक्ष होता है, उसका अंकुर निकला है अभी, तो इस अंकुर को ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्यों? अगर ये बड़ा हो जाएगा तो बड़े होने पर फिर इसको उखाड़ा नहीं जा पाएगा, असंभव इसको उखाड़ के फेंकना। तो अंकुर हो तो तत्काल उखड़ के फेंक जाएगा। जैसे बरगद का वृक्ष है, जब छोटा सा अंकुर होता है तो कोई भी अंगूठा और उंगली के सहारे उखाड़ के फेंक सकता है, पर वही बरगद का वृक्ष अगर 150 साल का हो जाए फिर नहीं उखाड़ सकते आप। तो नारद जी के उस अहंकार के अंकुर को देख करके भगवान व्याकुल हो गए। बेग सो मैं डारी हूं उखारी, भगवान ने निश्चय कर लिया, अब जल्दी से जल्दी इनके इस अहंकार के अंकुर को मैं उखाड़ के फेंकूंगा। कथा का समय हो गया, इसलिए वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं और आगे नारद जी का जो मोह का प्रसंग है कल श्रवण करेंगे अपन। किस प्रकार से नारद जी फिर मोह में फंस गए, इसकी चर्चा कल पुनः ठीक 8:30 बजे हम आसन पर आ जाते हैं। आप लोग समय से आकर के कथा को श्रवण करें, आनंद लें। इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। लाडली लाल की जय। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय पी गाव।